अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। इट इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बच्चों ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जो कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसको हम लोग आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। अब इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी की स्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है। आपकी स्कल आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन करती है। अब इसमें बच्चों हम आपके ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेन को डिवाइडेड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अब हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है बच्चों फोर ब्रेन। फोर पता है, जैसे कि हम लोग फोरहेड, माथे को बोलते हैं फोर ब्रेन। आपके फोरहेड के ऊपर वाली साइड पे जो आपका ब्रेन का पोर्शन है वो आपके ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। अब इसमें बच्चों फोर ब्रेन जो कि आपके ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट है, इसको हमने थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब थ्री पार्ट में डिवीजन इसकी फंक्शनिंग के लिहाज से उन्होंने की है। अब सबसे पहला पार्ट जो है वो सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम जैसे कि फोर ब्रेन सबसे बिगेस्ट है, तो इसी तरह फोर ब्रेन का सेरिब्रम जो है वो सबसे बिगेस्ट पार्ट है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर आप लोग बच्चों अपने फोरहेड के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे देखें, वो आपका ब्रेन है, ठीक है। हम उस ब्रेन को अगर सेंटर में से कट करें तो आपको लेफ़्ट और राइट पार्ट मिल जाएंगे। उन लेफ़्ट और राइट पार्ट को हम बोलेंगे कि ये आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं। अब आपका सेरिब्रम आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? अब इसके सेरिब्रम परफॉर्म एक्शन लाइक। अब आपके फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट आपकी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? फर्स्ट वन इज़ थिंकिंग। आप लोग बच्चों कोई भी बात सोचते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी चीज़ से रेलिवेंट है, आपकी उन सारी थिंकिंग को, सोचने के प्रोसेस को आपका सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप लोग लोनली फील कर रहे हैं, सैडनेस है या फिर इंजॉयमेंट की कंडीशंस हैं, जैसी भी आपकी फीलिंग्स हैं उन सबको भी ये कंट्रोल कर रहा है। आपके इमोशंस कैसे हैं? इमोशंस आपको पता है कि हम लोग कभी गुस्से में होते हैं, हाइपर हो जाते हैं, इस तरह के आपके जितने भी इमोशन हैं। सीइंग आपके विजन, देखने को, आई सेट के सारे फंक्शन को भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। हेयरिंग सुनने को, परसेप्शन एंड मेमोरी। परसेप्शन आपको पता है कि जैसे कि अब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आपकी परसेप्शन क्या है, आप किस हद तक नई चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है, वो आपकी परसीव करना है। और परसेप्शन के बाद आती है मेमोरी। मेमोरी क्या है कि आप चीज़ों को परसीव करने के बाद किस हद तक वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। अब हद का मतलब बच्चों क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग। एक बात आपने सुनी है, आपको एक दिन तक याद रहती है, 2 दिन तक याद रहती है, वो है आपकी मेमोरी। और उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। उसके बाद स्पीच, ठीक है, बोलना, आपका स्पीच टॉकिंग आपकी कैसी है, वो सारी चीज़ें भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आपको पता है कि आप लोग परसीव करने के बाद जैसे भी आपकी कंडीशंस हैं, उसके बाद आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन आउट होते हो कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपका फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद बच्चों इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेरिब्रम के नीचे थैलमस, थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस। अब थैलमस का क्या काम है? इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शन, ठीक है। सेंसरी फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसेस ऑर्गन है, उनके सारे फंक्शन को थैलमस कंट्रोल करेगा। उसके बाद आ जाता है हाइपोथैलमस, लाई एट द बेस ऑफ द थैलमस। थैलमस के नीचे मीन के उसकी बेस में हाइपोथैलमस है। इसका क्या काम है? ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी टेम्परेचर को, हंगर एंड थर्स्ट। बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बच्चों हमेशा 37 होता है। ये आपकी इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ना तो हमें सर्दी में हमारा टेम्परेचर फॉल करने होता है, ना फिर गर्मी में। बेशक भाई जितनी मर्जी गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा। ये इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपके भूख लगने की कंडीशन और आपको कब पानी पीना चाहिए, प्यास लगने की कंडीशंस को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद बच्चों हमारा ब्रेन का सेकंड पार्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। अब आप देखें, ये आपका फोर ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपके ये ब्रेन का ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, और उसके बाद हाइंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में बच्चों, मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर आपके मिड वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा कम होता है, विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। अब ये बच्चों रिसीव करता है आपके सेंस ऑर्गन की, आपने क्या, आपकी विजन क्या है, हेयरिंग क्या है, स्मेल, टेस्ट, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उनको ये रिसीव कर लेगा, विच इज़ दैन पास्ट एंड अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब इसमें बच्चों जैसे उन्होंने कहा कि थैलमस जो है वो सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन सेंसरी फंक्शन के लिए इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से मिड ब्रेन लेके देगा, और वो जो है वो थैलमस को भेज देगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड वाला पोर्शन जो है वो है हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन पीछे वाले को बोलते हैं आपकी जहाँ से नेक का रीजन, गर्दन पीछे से एंड होती है, वहाँ पे हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। अब इसमें जो 3 इसके पार्ट हैं, इसका भी फोर ब्रेन की तरह तीनों पार्ट्स के अलग-अलग काम होंगे। सेरिब्रम लाई अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। अब इसमें जो इसका मेजर एक काम ये है कि आप जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी है कि हम लोग चल सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी सपोर्ट के। अब ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा बैलेंस में रहती है। अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से गिर जाएं। हमारी बॉडी जो है वो हमेशा बैलेंस में रहती है। बैलेंस में रहेगी तो हम उसके ज़रिए हमारी एक्यूरेट मूवमेंट, चलना फिरना हमारा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक होता है। इट्स मीन कि आपकी बॉडी की वर्किंग कंडीशंस को आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है पोन्स। पोन इज एन ओवल स्ट्रक्चर, अंडे की शेप होती है, प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन। इट कंट्रोल मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, आपके सोने को, स्वेलिंग, आपने जो भी खाना खाया है, चबाने को, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। टेस्ट आपको पता है कि आपने जो भी आप चीज़ खा रहे हैं वो स्वीट इन टेस्ट है, साल्टी है, आपको कैसे पता चल जाता है, ठीक है, वो आपको आपका पोन्स बताता है। उसके बाद आ जाता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब बच्चों ये आपके ब्रेन के सबसे एंड वाला पोर्शन है, इससे नीचे आपका नेक का रीजन स्टार्ट हो जाएगा। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, आपके सांस लेने को कंट्रोल करता है, आपके खाने के हजम करने को। इसके बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम हार्ट बीट है। ब्रेन का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा कीप ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि ये इस हार्ट बीट जो है और ब्रीथिंग ऐसी चीज़ें हैं, जब आप कोई भी काम ना करें, आप सो रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया, तब भी आपका हार्ट बीट भी हो रहा होता है और हम सांस भी ले रहे होते हैं। ये दोनों जब एक्टिविटी हो रही है तो इट्स मीन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा एट नाइट भी हमेशा वर्किंग पोजिशन में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ये अपना ब्रेन के तीनों पार्ट्स और उनके फंक्शन जो है उनको अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।